जाने दीजिए हमें, जाने दीजिए। हमने खून किया, जाने दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। हमें जीने का कोई हक नहीं है अवधेश जी। हमने खून किया अवधेश जी, हमने खून किया। मर जाने दीजिए। अर्पिता, होश में आओ। कुछ तो नहीं किया तुमने, किसी का खून नहीं किया। हमारी जान बचाई, अपने पति का जान बचाई, कोनो गुनाह नहीं किया तुमने। तुमने हुई किया जो कोनो भी पतिव्रता औरत करती। किसी का खून नहीं किया, तुम गुनहगार नहीं हो अर्पिता, होश में आओ। शांत हो जाओ। ना तुम्हारे पास भैया जी, भैया जी, उधर होकर रणविजय, लग रहा है वो बच जाएगा। पुलिस होकर बयान के इंतजारी में। ये कैसे हो सकता है? हम तो को अपनी आंखों से तो सोचे उस साला मर गया। भूत पिशाच इतना आसानी से नहीं मरता भैया जी। एक बात और है, जैसे ही होश में आएगा ना, गवाही जरूर देगा। पुलिस कोनो भी वक्त फौजी को पकड़े खातिर यहां आ सकती है। इससे पहले कि वो गवाही दे, जाके साले को अस्पताल में मार देते हैं। वो एनकाउंटर करे उससे पहले कोई खत्म कर देंगे। चल। नहीं अवधेश जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। मेरे पास और कोनो रास्ता नहीं बचा है अर्पिता। अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम एक बार गलती कर चुके, उसे दोहराने नहीं देंगे आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे आपको। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अर्पिता! अरे बबुआ जी, आपका जख्म अभी तक भरा नहीं है, उनको नीचे उतारिए। बबुआ जी हमारी बात सुनिए। ये क्या चल रहा है? रणविजय दरोगा अभी भी जिंदा है। वैसे अभी बेहोशी की हालत में है, लेकिन कोनो वक्त भी होश में आ सकता है। सरोना, तुम तुरंत ही अस्पताल जाओ और वहां का हो रहा है एक एक बात की खबर चाहिए हमका। जी। तुम निकलो। आंखें खोलो अर्पिता, उसमें आओ। जैसा कहोगी वैसा करेंगे, कुछ तो नहीं करेंगे। उस दरोगा को नहीं मारेंगे उसको। बस एक बार आंखें खोल दो अर्पिता। आप भी देखिए ना भाऊजी। बैठिए। अरे कुछ नहीं होएगा, इको बहुत बहादुर लड़की आई। हम तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे कि इतना बड़ा काम कर बैठेगी। पहली बार गोली दाग रही, बाकी एक बार भी हिचकी नहीं। तो
परेशान मत होइए। बाकी बबुआ जी दरोगा को किसी भी वक्त होश आ सकता है। एक बार वो बयान दे दिया तो पुलिस कभी भी इको गिरफ्तार कर सकता है। पर आप परेशान मत होइए, इका तोड़ भी हम सोच लिए हैं। वो जंगल में हमरे मायके की पुरानी कोठिया है, सोच रहे वहां इको कुछ दिन के लिए भेज दें। जब तक यहाँ का मामला ठंडा नहीं हो जाए इको वहीं रहने देता है। पंडित जी को बोल देते हैं, वो सारी तैयारी करवा लेंगे। भौजी, छुटकी भौजी भैया जब कैसे हैं? वो लोग अब ठीक तो है ना? बबुआ जी ठीक हैं, बाकी वो तनिक सदमे में है अब भी। पंडित जी आप जरा आइए। दरवाजा बंद कीजिए। जी। पंडित जी, वो जंगल में जो हमारे मायके का घर है वहां ले जाइए, छोकरिया को छुपा दीजिए। तनिक यहाँ जांच पड़ताल हुई जाए, देख लें दरोगा का कर रहा है का नहीं है, फिर आपको खबर भेजते हैं। जाइए। जी। और छोकरिया को बोल दीजिए अपने मायके में फोन ना लगाने बैठ जाए। जी बहू जी। पंडित जी याद रहे, ये बात खाली आप और हम जाना था। ठीक है बहू जी। अब पुलिस जान ही जाएगी छोकरिया कहाँ छुपी है। गोबर कहीं के ससुरे, ये टाका जाके बंद कर। और वो देख, ये भैंस बुद्धि और तेरा भाई कैसे मुंह लटका के बैठे हुए हैं। घर में शादी हो रही है, कोनो मातम नहीं मनाया जा रहा है। इनसे कहे कि अपने थुतरे को 2-2 इंच फाड़े। जा। अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? जरूरी बात बतानी है आपको। हाँ मतलब कैसे हैं आप आंटी? और अर्पिता के बारे में बताइए ना, वो आ रही है ना? क्या हुआ आंटी? एक मिनट आना। क्या हुआ आंटी? क्या बात है, बताइए ना। बेटा, अर्पिता के साथ बहुत बुरा हो रहा है।
समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आंटी आप घबराइए मत, मैं हवेली जाती हूँ और पता करती हूँ क्या हो रहा है वहाँ। हाँ बेटा, उनका हाल खबर पता चले तो बहुत उपकार होगा हम पर। मैं जाती हूँ आंटी। हे भगवान, हमारी बेटी की रक्षा करना। सर 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 एक मिनट सर, शहर में इस बात की चर्चा चल रही है कि जब से इंस्पेक्टर ललनपुर आए हैं भैया जी से उनका बहुत बड़ा टशन चल रहा है। कहीं इस कांड में भी भैया जी का ही हाथ तो नहीं? अब तक को सुराग मिला है या नहीं? सर, कानून की इतनी खराब व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? बताइए सर, हमें बताइए, आपको जवाब देना पड़ेगा सर, जवाब दीजिए सर, बताइए। देखिए, इंस्पेक्टर रणविजय को होश आ गया है और हम उनका बयान लेने ही जा रहे हैं। इस सब के पीछे जो भी है वो बच नहीं पाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। हम अपने जाबाज ऑफिसर का खून बेकार नहीं जाने देंगे। बस आप लोग थोड़ा धीरज रखिए और सहयोग कीजिए हमें। बबुआ जी, भाई उस रौना का फोन आवा रहा अस्पताल से। वो दरोगा को होश आए गवा है। अरे हम आपसे बात कर रहे हैं बबुआ जी, वो दरोगा को होश आए गवा है। किसी भी वक्त वो बयान दे सकता है और अपने आदमियन के साथ किसी भी वक्त ही हवेली में छापा मार सकता है और ये छोकरिया के आड़ में आपको भी अपने साथ ले जाएगा। को कहीं छुपाना पड़ेगा। आप चलिए हमारे साथ। पंडित जी अर्पिता को ले आएंगे, चलिए। हमारे पिता को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी, खास करके तब जब उनकी जान को खतरा है। अरे कहाँ बचपना लगाए रखा है बबुआ जी। हमारी बात मानिए बबुआ जी, और कौनो रास्ता नहीं है। पुलिस यहाँ आ गई तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। हमारी बात मानिए, आप चलिए हमारे साथ। हम भी देखते हैं पुलिस कैसे ही घर में आती है। अगर किसी ने अर्पिता की तरफ आंख भी उठाई ना तो खून का दरिया बहा देंगे हम। हमने रहते कोनों की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, फिर चाहे सरकारी कुत्ता ही काहे ना हो। वो जी हमारी बात मानिए। बस बाबूजी, ये चुलबुल सरवंगा, ये पहलवान इधर आओ, सबके सब कहां मर गए? क्या बात है भैया? घर में हाथे में आगे पीछे सब जगह अपना आदमी फैलाए दो, घर को जंग का मैदान बनाए दो। जाओ। ठीक है भैया जी, चलो रे। बबुआ जी, इनका दिमाग खराब हुई गवा। आपका एक छोकरिया की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मत भूलिए आप बाहुबली है, जो न किसी के सुनता है ना किसी के आगे झुकता है, बस अपनी राह पकड़ के चल फिरता है। अरे आपके लिए तो ऐसी हजारों छोकरियां। बस बाबूजी, बस प्रेम करते हैं हमारे पिता से। अरे ऊपर ऐसी 100 छोकरियां कुर्बान। और बाहुबली वो नहीं होता जो लड़कियों की भावनाओं से खेले और उनको अपनी जीत समझे। अरे धिक्कार ऐसी सोच पर। अरे पत्नी है हमारी बाबूजी, बियाह किए हैं उससे, सुख दुख में साथ देने का वचन दिए हैं इसको। हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। जान बचाइए हमारी बाबूजी, और की जान बचाने में हमारी जान जाती है तो जाए, कोनो गम नहीं। डॉक्टर, रणविजय की तबीयत कैसी है अब? जी अभी तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी है, इसलिए कुछ दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा। कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि ज्यादा तनाव ना होने पाए। सिस्टर आप आइए मेरे साथ। कैसा है हमारा जाबाज ऑफिसर? फाइन सर। एक गोली रणविजय सिंह का क्या बिगाड़ सकती है? शाबाश।
हर ऑफिसर का यही जज्बा होना चाहिए। रणविजय, पूरे प्रदेश के 5000 ऑफिसर्स का खून खौल रहा है, इसलिए सबसे पहले उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम पर गोली चलाई। क्या तुमने उसे गोली चलाते हुए अपनी आंखों से देखा? जी सर, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। ऐसे बात करेंगे अपनी भौजी से? हमारी कोनो बात का आपको दुख पहुंचा भौजी तो माफी चाहते हैं, होश में नहीं है अभी हम। लेकिन अर्पिता को इस दलदल में हम ही डाले हैं तो बाहर भी हम ही निकालेंगे। बुआ जी आप काहे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? भौजी हम किसी पुलिस वाले को तक नहीं पहुंचने देंगे, बस। नहीं अवधेश जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अगर किसी ने एक कदम भी बढ़ाया ना तुम्हारी तरफ, तो लाशों का ढेर लगा देंगे कहते हैं। भैया जी, हम सारा बंदोबस्त कर दिए। नहीं अवधेश जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गुनाह हमने किया है और उसकी सजा भी हमें ही मिलनी चाहिए। रणवीर जी आप तक पहुंचे इससे पहले हम आत्मसमर्पण कर देंगे। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जो कानून के खिलाफ हो। कानून? किस कानून का बात करती हो? हाँ, जिसका सहारा लेके वो दरोगा हमको निहत्था और अकेला देख के एनकाउंटर करना चाहता था, वो सही था। अवधेश जी गलती गलती होती है, चाहे कोई करे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे वो ठीक ही कह रही बबुआ जी, आखिर दरोगा से कब तक सच छिप पाएगा? हम आपसे बार में पहले बात कर चुके हैं भौजी, में और बहस नहीं करनी है बस। और तुम कहीं नहीं जा रही हो। हाँ बोल। भैया जी, वो दरोगा ने बयान दे दिया है।